वेलकम बैक मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम दोनों एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो वही बीटीएस की है और इसमें सोगा लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। तो मोहसिन, इसके बारे में क्या ख्याल है? सोगा हमने काफ़ी सुना है इसके बारे में, कमेंट में भी। बिल्कुल। और इस पे हमने रिएक्शन बहुत कम किए। हाँ, और एक हमने एक यूज़र को सुना था, वो एक कमेंट आया था कि इसने सुसाइड किया था ऐसा कुछ। तो हम देखेंगे कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि क्यों डिप्रेशन में चला गया। हर बंदे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना। तो हम अभी देखेंगे कि सोगा की लाइफ कैसी है और फिर हम इसकी बात बात करेंगे। मोहसिन। सही। हाँ। हाँ, तो बस देखते हैं कि किस तरह की हाँ, अपनी सोबत की किस जो तरह की लाइफ है। वीडियो है। हाँ, और हिंदी में है। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास दो चॉइसेस हुआ करती थी। या तो वो बस में ट्रैवल कर ले या फिर वो एक टाइम का खाना खा ले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के चलते सुसाइड करने वाला था। लेकिन उससे पहले दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया स्टोर। सो अगर आप लोगों को BTS हुडी या फिर BTS मग या फिर उसी के जैसे बहुत तरीके के आइटम्स बाय करने हैं तो आप इंडिया स्टोर से कर सकते हैं, जहां पर जाकर अगर आप मेरा प्रोमो कोड RK100 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ ऑफ। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। और इसी के अलावा अगर आप इस ओहो। चैनल पर न्यू हैं तो मैंने इससे पहले भी BTS पे कई वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है नीचे कमेंट्स और एंड स्क्रीन में। तो चलिए अब चलते हैं ये वीडियो की लास्ट में तरफ। रखना था ना। शुगा का जन्म 9 मार्च 1993 को साउथ कोरिया में हुआ। शुगा की फैमिली में शुगा सबसे छोटा था, जहां उसके अलावा उसके मॉम, डैड और एक बड़ा भाई था। शुगा का जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ जिनकी फाइनेंशियली हालत काफ़ी ख़राब थी। शुगा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टेजोन एलिमेंट्री स्कूल, गुआनियम मिडिल स्कूल और एब्गुजियोंग हाई स्कूल से की। बचपन में शुगा का मन पढ़ाई में कुछ ज़्यादा नहीं लगता था। वो हमेशा ट्राई करता था कि वो कुछ बड़ा और अलग करे ताकि वो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। बचपन में शुगा को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था और शुरुआत में वो चाहता था कि वो बड़ा होकर एक नाइस प्रोफेशनल गेम। बास्केटबॉल प्लेयर ही बने। पर जब शुगा ने स्टोरी स्कंक का रागा मफिन सॉन्ग सुना तो उसको वो कुछ अलग ही लगा और वो कुछ ऐसा था जैसा उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। और इसी को सुनने के बाद शुगा का शौक रैपिंग की तरफ बढ़ा और उसने रैपिंग के बारे में और जानना शुरू किया। और ऐसे ही उसने रैपिंग के बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट को सुना और काफ़ी तरह के सॉन्ग सुने। और जब शुगा ने साउथ कोरियन ऑल्टरनेटिव हिप हॉप ग्रुप एपिक हाई को सुना तब उसने डिसाइड ही कर लिया कि उसे एक रैपर ही बनना है। और ये बात उसने अपनी फैमिली को बताई और उसकी फैमिली उसके इस डिसीजन से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। और होती भी क्यों, उसकी फैमिली एक पुअर फैमिली थी और वो नहीं चाहती थी कि शुगा अभी ट्रेनिंग करे और स्ट्रगल करे और उसके बाद एक रैपर बने। और उसके बाद भी क्या गारंटी थी कि शुगा इस फील्ड में सक्सेसफुल हो ही जाए। शायद उनकी फैमिली का यही सोचना हो, लेकिन शुगा ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि अब रैपर ही बनना है। लेकिन फैमिली को भी डिसअपॉइंट ना करते हुए उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया, जहां शुगा का बड़ा भाई पहले ही एक जॉब किया करता था जिससे फैमिली के खर्चे चलते रहें। और शुगा को लगता था कि उसकी फैमिली उससे ज़्यादा अटेंशन और प्यार उसके बड़े भाई से करते हैं, इसलिए ही शुगा सारे तरीके अपनाता था जिससे वो अपनी फैमिली की अटेंशन पाए और अपनी फैमिली का चहीता बने। पर शुगा के हिसाब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड और एंग्शियस रहने लगा और डिप्रेशन में जाने लगा। और उसने अपने बड़े भाई को इस बारे में बताया, जहां उसके बड़े भाई ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और उसकी फीलिंग्स को समझते हुए उसको सजेशन दिया कि जा, अगर तुझे इंटरेस्ट है तो कर ले अपने ड्रीम पूरे और बन जाए एक म्यूजिशियन, मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूँगा। जहाँ इस बात को सुनने के बाद शुगा को एक मोटिवेशन मिला और वो बहुत खुश हुआ और उसने फैमिली को बिना बताए ग्रुप DT के साथ जाके काम करना शुरू भाई ने कर दिया। सपोर्ट कर दिया। और उसने फैमिली को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो फैमिली को बताता तो उसकी फैमिली उसको अलाउ ही नहीं करती। अब शुगा को थोड़ा बहुत नॉलेज तो रैपिंग के बारे में था ही, क्योंकि जब से ही उसने एपिक हाई और उसके जैसे ग्रुप्स को सुनना शुरू किया था तब से ही उसने म्यूज़िक लिरिक्स लिखना और मिडी के बारे में सीखना शुरू कर दिया था।
लेकिन ग्रुप में जाने के बाद भी शुगा को काफ़ी लर्निंग मिली और उसने काफ़ी कुछ सीखा। और इस ग्रुप में शुगा का नाम ग्लोस था। इसके अलावा शुगा ने 17 साल की उम्र में ही रिकॉर्ड स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया, जहां वो म्यूज़िक कंपोज और अरेंज करने लगा। और यहाँ भी शुगा ने म्यूज़िक कंपोजिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और ऐसे ही दिन बीतते रहे और एक दिन शुगा को पता चला कि एक कंपनी जिसका नाम बिग हिट एंटरटेनमेंट है वो ऑडिशंस ले रही है। शुगा वहां पहुंचा बिग हिट और उसने बिना कुछ ये सोचते हुए प्रोडक्शन ऑडिशन दे दिया। कुछ गानों शुगा में ये आया कंपटीशन ये जीत तो नहीं पाया, लेकिन सेकंड जरूर आया और सेकंड आना भी काफ़ी अच्छा बड़ी बात सेकंड आया थी। और वो फिर सेकंड आया और बिग हिट एंटरटेनमेंट को भी वो काफ़ी पसंद आया, इसलिए शुगा को बिग हिट एंटरटेनमेंट में एज अ ट्रेनी स्लैश प्रोड्यूसर साइन कर लिया गया। और इसके बाद शुगा काफ़ी खुश हुआ और उसने अपने भाई को फ़ोन किया और उसको ये सब बताया, लेकिन फिर भी अभी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। अभी तो अभी शुरुआत भी कभी कभी शुगा को या तो एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ता था ताकि वो बस से ट्रैवल कर पाए, या फिर उसको बिना बस के पैदल जाना पड़ता था। इसके अलावा शुगा ने अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम में एज अ डिलीवरी बॉय भी काम करना शुरू कर दिया। वही और एक डिलीवरी बार की बॉय बात है, जब वो एक डिलीवरी करने जा रहा था वहीं किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया हाँ, ये और वो हमने बेहोश हो सॉन्ग गया। में जब शुगा को सुना होश था, आया देखा तो भी उसने था। देखा कि वो हाँ, मूव बिल्कुल। नहीं कर पा रहा और बाद में शुगा को पता चला कि एक्सीडेंट की वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। और कुछ दिनों तक जब वो बिग हिट एंटरटेनमेंट में ट्रेनिंग करने नहीं पहुंचा तो बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद शुगा वहां पहुंचा और शुगा ने एक बहाना बना दिया, लेकिन शुगा काफ़ी एबनॉर्मल लग रहा था, इसलिए बिग हिट एंटरटेनमेंट मेंबर्स ने उससे पूछा कि क्या बात है। इसके बाद शुगा ने अपनी पूरी स्टोरी उनको सुनाई और शुगा की स्टोरी सुनने के बाद बिग हिट एंटरटेनमेंट ने शुगा को कहा कि तू ये जॉब छोड़ दे, हम तेरे एक्सपेंसेस को मैनेज कर दिया करेंगे, अब तुझे ये रिस्की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ दिनों तक शुगा ने ट्रेनिंग करना चालू रखा और इसी बीच काफ़ी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट की वजह से शुगा ने सुसाइड कमिट करने का सोचा। वो बाथरूम में गया और उसने काफ़ी मेडिसिन और कैप्सूल्स खा लिए। उसे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है और वो सिर्फ फ्लोर पे बेहोश पड़ा है। शुगा की मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ती देखकर बिग हिट एंटरटेनमेंट ने शुगा को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया। शुगा के पेरेंट्स भी वहां पहुंच गए, जहां कुछ दिनों तक तो शुगा अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हुए और एक लंबे ट्रीटमेंट सेशन के बाद फाइनली शुगा की मेंटल हेल्थ ठीक होने लगी। और इसके कुछ दिनों बाद उसने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, जहां शुरुआत में फिर उसे सेल्फ डाउट थे कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद भी करेंगे, लेकिन ग्रुप के सभी मेंबर्स ने उसे हमेशा समझाया और पॉजिटिव रखा, जहां स्पेशली जे होप ने उसे काफ़ी मोटिवेट किया और पॉजिटिव रखा, जिसके चलते दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और ऐसे ही ग्रुप में सब एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और सब अपनी ट्रेनिंग करने लगे और अपनी पूरी जान लगा के और खून पसीना एक करके ट्रेनिंग करने लगे। और पूरे ग्रुप ने अपनी तरफ आने वाले सारे चैलेंजेस को मैनेज किया और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनली शुगा ने टू कूल फॉर स्कूल के ट्रैक नो मोर ड्रीम से अपना डेब्यू किया, जहां शुगा का सेल्फ डाउट खत्म हो गया क्योंकि उसको दिखाई दिया कि लोग उसकी आर्ट को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसके बाद शुगा ने अपनी पूरी जान लगा के काम किया, जहां शुगा ने काफ़ी सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए और काफ़ी सॉन्ग्स के लिए लिरिक्स लिखे और काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी और लोगों को अपना फ़ैन बना लिया। और इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी शुगा ने उनसे हार ना मानते हुए उनसे कुछ ना कुछ सीखा और ऐसे ही परेशानियों को ओवरकम करके और अपनी आर्ट को बेटर से बेटर करते हुए शुगा ने अपने कई फैंस बनाए और लोगों की तारीफें बटोरते बटोरते वो एक सुपरस्टार बन गया। और शुगा ने खुद को, अपनी फैमिली को और सबको प्रूव किया कि अगर कुछ बड़ा सोचा जाए और उसके लिए हार ना मानते हुए हार्डवर्क और स्ट्रगल किया जाए तो वो अचीव किया जा सकता है। जबरदस्त यार। अच्छा, सोगा की लाइफ स्टोरी कैसी लगी? यार सोगा पे वो इस सोगा ने जो है ना वो बड़ी मुश्किलात का सामना किए बहुत। हाँ तो मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गया था वीडियो के दौरान। रोते हाँ, बस नहीं कंट्रोल किया था खुद को। हाँ नहीं ये देखो,
लेकिन घर से जब जाते हैं ना लोग और वो भी सपोर्ट ना मिलना घर से, और फिर वहाँ फिर इंसान को लगता है कि यार मैं नाकाम हो गया। घर वालों को भी छोड़ दिया और हाँ, बाहर मैं बिल्कुल। नाकाम हो गया, तो इस तरह ये शायद डिप्रेशन में गया हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि होप नहीं छोड़नी चाहिए हाँ, बिल्कुल। भी। हाँ, और ऐसे ही जो है ना बड़े सपने देखने चाहिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल। और जितने भी ये बड़े वो लोग हैं ना बड़े सतह पर ये हाँ, इसी गरीब खानदान के होते हैं किसी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, गरीब ख़ानदान के होते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त हाँ, स्टोरी थी, हमें बहुत पसंद आई वो। इंसान को फिर उम्मीद रहती है ना कि ये कामयाब हो हाँ, सकता है, बिल्कुल, हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसकी सपोर्ट नहीं थी ना, तो इसके लिए भी सपोर्ट नहीं शायद थी, डिप्रेशन में बस चला गया हो। फिर हाँ, बड़े भाई ने स्ट्रगल में। साथ दिया। हाँ, वो बीच में फिर उसकी एक एक्सीडेंट हुआ था और हादसा हाँ, हुआ वो था, तो एक्सीडेंट उसमें हुआ। और भी इंसान टूट जाता है कि यार ये बिल्कुल क्या हो कि रहा है अब मेरे तो साथ। मैं मुकम्मल ख़त्म हो गया बस। हाँ, तो और एज भी इतनी कम एज में यार, बहुत ही हाँ, कम एज में, तो इंसान को ऐसा होता है इस उम्र में। बिल्कुल। हाँ, तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो गुड बाय, अपना ख्याल ज़रूर रखना।